राम राम दोस्तों, सतपुड़ा के मनोरम दृश्यों को देखिए और आनंदित होइए। वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है। सतपुड़ा पर्वतमाला पर प्राथमिक रूप से हम ये जान लेते हैं कि इसका पर्वत काल क्रम कौन सा है। तो ये कैलिडोनियन एक्चुअल में कैलिडोनियन काल से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा ये अरावली के समकालिक है, ओके। अब ये वास्तव में अरावली तो क्या है, वलित है। अब सतपुड़ा कैसी है, तो सतपुड़ा का जो निचला स्तर है, सतपुड़ा का निचला स्तर वलित, परंतु वर्तमान में एक भ्रंशोत्थत पर्वत है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वर्तमान में एक भ्रंशोत्थत पर्वत है। क्वेश्चन आ जाए कि सतपुड़ा किस प्रकार का है, तो ये भ्रंशोत्थत ही बताना है। बाकी सतपुड़ा का शाब्दिक अर्थ 7 फोल्ड से है, 7 वलन, ओके, ये ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं सतपुड़ा पर्वतमाला के विस्तार की। तो अपनी जो सतपुड़ा पर्वतमाला शुरू होती है, वो शुरू होती है गुजरात से। गुजरात की राजपीपला की पहाड़ियों से ये शुरू होती है। गुजरात की राजपीपला की पहाड़ी से शुरू होती है। यहां से ये मध्य प्रदेश से आगे बढ़ जाती है छत्तीसगढ़, और इसका एक विस्तार आगे बढ़ जाता है झारखंड में और वेस्ट बंगाल में कुछ राजमहल की पहाड़ियों तक। झारखंड और वेस्ट बंगाल राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, यहां तक चला जाता है। ओके, ये तो विशेष हो गया हमारे पास सतपुड़ा का विस्तार। गुजरात की राजपीपला की पहाड़ी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में राजमहल की पहाड़ी तक। ओके, अब इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन है, तो इसका सबसे ऊंचा शिखर है धूपगढ़। करीब 1350 मीटर की इसकी हाइट है, 1350 मीटर, कुछ बुक में 1352 मीटर भी लिखा होता है। यहां तक कि जो धूपगढ़, जब आप जाएंगे तो धूपगढ़ के लिए जो साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, वहां साइन बोर्ड पर ये 1352 मीटर की हाइट लिखी हुई है इसकी, ठीक है। यानी औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से 1352 मीटर उस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है। ओके, बुक्स में 1350 मीटर भी ये मिलता है। धूपगढ़ यहाँ का सबसे ऊंचा शिखर है, किसका, सतपुड़ा पर्वतमाला का। ओके, सतपुड़ा पर्वतमाला पूरे मध्यवर्ती भारत में पड़ती है। मतलब अगर ऐसे पूछे कि मध्यवर्ती भारत में विस्तृत पर्वत श्रृंखला कौन है, तो सतपुड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मध्यवर्ती भारत में विस्तृत श्रृंखला कौन हो गई, सतपुड़ा। और सतपुड़ा का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, धूपगढ़। यानी अगर कोई पूछे मध्यवर्ती भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो आंसर क्या देना है, धूपगढ़। ओके, आगे हम बात करते हैं इस पर्वतमाला के उत्तर में क्या है। उत्तर में, इस पर्वतमाला के उत्तर में जाने से पहले
हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सीजी छत्तीसगढ़ है, इन दोनों की सीमा पर एक पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। पर्वत का नाम है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत, इसको महाकाल पर्वत भी कहा जाता है। महाकाल पर्वत, महाकाल शिव के लिए यूज करते हैं, तो महाकाल और मैकाल पर्वत कहा जाता है। ये इस मैकाल पर्वत से भारत की 3 नदियां निकलती हैं, ठीक है। एक नदी निकलती है मध्य प्रदेश में, नर्मदा कुंड एक स्थान है, नर्मदा कुंड यहां से निकलती है नदी, नदी का नाम है नर्मदा। ये नदी मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश से ये महाराष्ट्र में आती है, महाराष्ट्र से गुजरात में आ जाती है, और गुजरात में नर्मदा नदी भड़ोच के निकट एक स्थान पड़ता है, गुजरात में भड़ोच के निकट ये अरब सागर में विलीन हो जाती है नर्मदा। अब नर्मदा के उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है, नर्मदा के उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है आप जानते हैं, ये है विंध्याचल। तो नर्मदा के उत्तर में है विंध्याचल, और नर्मदा के दक्षिण में हम पढ़ ही रहे हैं, कौन है, सतपुड़ा। तो क्वेश्चन बन गया कि सतपुड़ा और विंध्याचल को अलग करने वाली नदी कौन है, नर्मदा। ओके, अब नर्मदा नदी पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। नर्मदा नदी महाराष्ट्र में जबलपुर नामक स्थान पर एक जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात को हम कहते हैं कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात। हम एक नर्मदा नदी पर निर्मित जो जलप्रपात है उसकी बात कर रहे थे, तो इसको कपिलधारा कहते हैं। साथ ही इसी जलप्रपात को धुआंधार भी कहते हैं, धुआंधार जलप्रपात। ये जलप्रपात जबलपुर में बनता है। जबलपुर में एक स्थान है, भेड़ा घाट, यहां पर ये जलप्रपात बनता है। और साथ ही जलप्रपात के बाद नर्मदा नदी यहीं भेड़ा घाट मध्य प्रदेश में ही, महाराष्ट्र को थोड़ा आगे सरका देते हैं, भेड़ा घाट मध्य प्रदेश में ही संगमरमर की चट्टानों के मध्य क्या बनाती है, गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज क्या होता है, वी आकार की घाटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। संगमरमर की चट्टानों के मध्य गॉर्ज बनाती है, और वो है क्या, गार्ज क्या होता है, वी आकार की घाटी। तो ये हो गया, और ये गार्ज भी कहाँ है, भेड़ा घाट में ही है, ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद ये नदी हम महाराष्ट्र में एंटर करवा देते हैं और फिर गुजरात में आके चली जाती है। ओके, अब यहां पर हमें और कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, मुख्य चोटियां देखने को मिलती हैं। तो मैकाल पर्वत में हमें देखने को मिलती है एक चोटी अमरकंटक। अमरकंटक से नदी निकलती है सोन अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, और जो कि इस मैकाल पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर भी है। अमरकंटक कौन है, मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर भी है, ये ध्यान रखना है। ओके, इसी मैकाल पर्वत में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पहाड़ियां हैं, सिहावा की पहाड़ियां, इन सिहावा की पहाड़ियों से नदी निकलती है महानदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आगे बात करते हैं इसमें अन्य चोटियों की, तो अन्य या स्थानों की। तो यहां पर एक विशेष स्थान है पंचमढ़ी। इस पंचमढ़ी को हम कहते हैं सतपुड़ा की रानी, ठीक है। वीडियो के शुरू में पंचमढ़ी पर मैंने बड़े खूबसूरत से चित्र डाले हैं, ठीक है, आप एक बार फिर से उन्हें देख लीजिए और एंजॉय कीजिए। पंचमढ़ी को हम सतपुड़ा की रानी कहते हैं। एक ये खूबसूरत पर्यटन स्थल है, बड़ा ही खूबसूरत प्राकृतिक केंद्र है ये पंचमढ़ी, ठीक है। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है पंचमढ़ी, और इसके अलावा एक और चोटी है जिसको हम कहते हैं महादेव भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है, महादेव भी है मध्य प्रदेश में। ओके, तो बस ये थी हमारे सतपुड़ा पर्वतमाला, राइट। ओके, इससे अगले जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे पश्चिमी घाट और उससे संबंधित खूबसूरत जो
प्राकृतिक दृश्य हैं उनके बारे में भी हम उनको जानेंगे। वीडियोस लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।